अस्सलाम वालेकुम, सेल्स न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ए अल्लाह, खानवादा रिसालत की उस अजीम कुर्बानी के सदके में जो करबला के मैदान में तेरे दीन की बका के लिए दी गई, हमें दुश्मनों के शर से महफूज रख। आमीन सुम आमीन। सबसे पहले जिक्र करबला वालों की अजीम कुर्बानी का। शोहदाए करबला की आजादारी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी। 9 मुहर्रमुल हराम मंसूब है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कड़ियल जवान हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम से। दीन मोहम्मदी की बका के लिए इमाम अली मकाम ने अपने नाना के हमशक्ल पैगंबर को भी कुर्बान कर दिया। आज इन्हीं की याद में शहर शहर नगर नगर जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का की याद में आज़ादारी का सिलसिला जारी है। कराची में मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। नौ मुहर्रम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर रमा दमा है, जो एम ए चीना रोड, प्रीडी स्ट्रीट, दोबारा एम ए चीना रोड, बोल्टन मार्केट से होता हुआ खारादर में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्ताम पजीर होगा। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक है, जिनमें मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र और मज़ाहिब के लोग भी शामिल हैं। शुरका जुलूस का कहना था कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का की कुर्बानी मुसलमानों को बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक का पैगाम देती है। इसमें सब माशाल्लाह सब शिया सुन्नी सब मिल के काम कर रहे हैं, मिलजुल के, कोई फिरका वारियत नहीं है, मिल के काम कर रहे हैं, मिलकर एक ही अल्लाह एक ही रसूल है, उस पर कायम है, एक हुसैन उस पर इंशाल्लाह हमारे को कोई शिया सुन्नी में कोई फर्क नहीं है, सब मुसलमान है, सब भाई हैं। ये जो प्रोटेस्ट है ना, किसी नस्ल कोई फिक्र का नहीं है। यहाँ शिया सुन्नी हिंदू ईसाई हर मजहब नस्ल के लोग आते हैं। बेसिकली कहना मैं यही चाहूँगा कि इंसान को बेदार तो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मरकजी जुलूस के रास्ते में मुख्तलिफ मजहबी, समाजी, फलाही, सियासी तंजीमों और सरकारी इदारों की जानिब से पानी और शरबत की सबीलों का एहतमाम भी किया गया है। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए कराची में मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है और मातमी जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर रमा दमा है। दिल के दिखाऊं मैं कैसे, दिखाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे, अकबर मेरा सेहरे अबाला। करबला मार्का हक व बातिल और इसके खुदा में इम्तहान का नाम है। 10 मुहर्रम को दश्ते करबल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जवां साल बेटे हम शक्ल पैगंबर अली अकबर अलैहिस्सलाम आजान से सुबह आशूर का आगाज करते हैं। तारीख में हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम को करबला में बनी हाशिम का पहला शहीद कहा गया है। अली अकबर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मैदान में जाने की इजाजत मांगी। जब अली अकबर मैदान की तरफ जा रहे थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परवरदिगार, मैं तुझे इस कौम पर गवाह बनाकर कहता हूँ, इनके मुकाबले में एक ऐसा शख्स जा रहा है जो तमाम इंसानों में ज़ाहिरी शक्ल शुमाइल और बातनी इखलाकी सफ़ात में तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुशाबहत रखता है। अली अकबर भी दीन खुदा के लिए इस रिज्ज के साथ मैदान में उतरते हैं। अली अकबर है मेरा नाम, दादा मुर्तजा अली, सखी लजपाल का बेटा हूँ, नाना मुस्तफा मेरा, शबीए मुस्तफा कहते हैं मुझको सब जहां वाले, जमी वाले, फलक वाले, मका वाला, मका वाले। फौजे यजीद के सिपा सालार उमर साद से आपने कहा, ए उमर साद, याद रख, तू मौत का खौफ दिलाकर मुझे राहे हक से नहीं हटा सकता। और फिर फौजी अशकिया को मुखातिब करते हुए कहा, अगर तुम अपने जुल्म और सितम से बाज नहीं आते तो आओ फिर हाशमी तलवार के जौहर देखो। तैग़े हैदरी लश्कर यजीद पर साइका बनकर चमकी, एक ही हमले में दसियों को वासिले जहन्नुम किया। शहसवार पीछे हटने लगे। आखिर मरता बिन मुंतकिस जहन्नुमी ने एक नेजा अली अकबर के सीने पर मारा, जिसका फल जिगर में उतर गया। बताऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे, अकबर मेरा सेहरे अबाला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
अली अकबर के पास पहुंचे, अपने रुखसार बेटे के रुखसार पर रख दिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कौम अशकिया के लिए फरमाया, ऐ बेटा, ये कौम अपने खुदा की निस्बत किस कदर गुस्ताख और बेशर्म है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम की तौहीन करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर के खून से चुल्लू भरकर उसे आसमान की तरफ फेंक दिया, जिसका कोई कतरा जमीन पर नहीं गिरा। लगाऊं मैं कैसे तेरा लाशा, उठाऊं मैं कैसे। लाहौर में शादमान इमाम बारगाह कसरे बतूल से निकलने वाला शबीए जुलजना का जुलूस शाह जमाल पर जाकर इख्तिताम पजीर हो गया। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे सैयद वकार हुसैन। लाहौर के इलाके शादमान से शबीए जुलजना का दूसरा बड़ा मरकजी जुलूस सुबह 9:20 पर बरामद हुआ। अज़ादार वाक़या करबला की याद में नवाखानी, मातमदारी और गिरिया जारी करते रहे। जुलूस के रास्तों पर चाय, पानी, दूध की सबीलों और न्याज का इंतजाम किया गया था, जबकि नजरो न्याज का भी खुसूसी इंतजाम किए गए थे। जुलूस अपने रवायती रास्तों से शादमान गोल चक्कर और शादमान मार्केट से होता हुआ शाम 4:30 बजे शाहजमाल में कर्नल इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। पेशावर में अशरा मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में आज 18 मातमी जुलूस बरामद हुए। इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस इख्तिताम पजीर हो गया। अदनान शाहिद रिपोर्ट करेंगे। 9वीं मुहर्रमुल हराम के मौके पर शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हाल सदर से सुबह 10 बजे बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादार सीना कोबी और गमे हुसैन में नोहा ख्वानी करते रहे। हुसैन अलैहिस्सलाम के ये पैगाम हक को इसी तरह नशरवा, इस तरह इंतशार किया जाएगा, इस तरह दुनिया तक पहुंचाया जाएगा। हर इंसान, हर मुसलमान, हर मोमिन का ये फरीज़ा है और तमाम मुसलमान आलम अपने अकीदे व नज़रिए के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिराज अकीदत पेश भी कर रहे हैं। आज के मुसलमान हर जगह पे पिस रहा है, कश्मीर में, फ़लस्तीन में, इराक़ में, ईरान में, हर जगह पे हमें पीसा जा रहा है और हमको वाक़या करबला सिर्फ और सिर्फ जुल्म के खिलाफ खड़े होने का दर्स देता है। जुलूस की गुजरगाहों पर अज़ादारों के लिए पानी और शरबत की सबीलें भी लगाई गई थी, जबकि अज़ादारों को मौके पर तिबी इमदाद फराहम करने के लिए रेस्क्यू के एहलकार भी अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। 3000 से ज्यादा एहलकारों को अलर्ट किया जो खिदमात फराहम कर रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पे मेडिकल कैंप्स भी लगे हुए हैं और इस बस और मेडिकल कैंप्स और एहलकारों को तैनात करने का मकसद ये है कि जितने भी आज़ादार हों उनको मौके पर ही तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। हुसैनिया हाल से बरामद होने वाला जुलूस GPO चौक से होता हुआ कालाबाड़ी पहुंचा, जहां नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। नमाज के बाद जुलूस फवारा चौक से होता हुआ वापस नमाज असर से कबल अपनी ही इमाम बारगाह पर जाकर इख्तिताम पजीर हो गया। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अदनान शाहिद, सच TV, पेशावर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कड़ियल जवान शहजादा हजरत अली अकबर की याद में मुल्क के कोने कोने में मातमी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। अज़ादारान की बड़ी तादाद शोहदाए करबला को पुरसा पेश कर रही है। हैदराबाद का मरकजी जुलूस अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। जुलूस में शबीए ताबूत, शबीए जुलजना और अलम समेत दीगर तबर्रुकात शामिल हैं। शुरका अपने मखसूस अंदाज में शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जुलूस के मुख्तलिफ मकामात पर नजर न्याज का एहतमाम भी किया गया है। सक्खर के करीब रोहड़ी में तारीखी 500 साला नोढाला जरिए अक्दस करबला मोहल्ला का मातमी जुलूस सुबह फजर से कबल बरामद हुआ। 8 और 9 मुहर्रम की दरमियानी शब से शुरू होने वाला मातमी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रमा दवा है और ये 3 मराहिल में मुकम्मल होगा। मुल्तान में जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा मातमी जुलूस इमाम बारगाह मुमताजाबाद से बरामद हुआ। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मुकर्रर जगह पर इख्तिताम पजीर होगा। अज़ादारों ने अपनी मददाब के तहत पानी की सबीलें और नजर व न्याज तकसीम की।
रावलपिंडी में भी शहजादा अली अकबर की निस्बत से मातमी जुलूस अलम-ए-जुलजना और ताजिया सैयद वाजिद अली काज़मी की रिहाइश चिट्टियां हट्टियां रावलपिंडी से बरामद हुआ। जुलूस चिट्टियां से वाल रोड, आलम खान रोड, कॉलेज रोड से होता हुआ इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पर इख्तिताम पजीर होगा। सफदराबाद में शहजादा अली असगर की शहादत के हवाले से मुख्तलिफ कस्बों से दर्जनों जुलूस बरामद हुए। जुलूसों में बड़ी तादाद में अज़ादार शरीक हैं जो शुहदाए करबला को अपने मखसूस अंदाज में सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं। चकवाल में भी खानवादा रसूल के अज़ीम कुर्बानियों की याद में इमाम बारगाह गुलस्तान ज़ोरा से मातमी जुलूस बरामद हुआ, जिसमें जिला भर से बड़ी तादाद में अज़ादार शरीक हुए और अहले बैत अलैहिस्सलाम से अपनी वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। जुलूस के दौरान उलमा ज़ाकिरीन ने खिताब किया और शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम का झूला भी बरामद किया। राजनपुर की तहसील रोजा और दीगर इलाकों में मातमी जुलूस बरामद हुए जो अपने अपने रवायती रास्तों पर रमा दमा है। बिहाड़ी में भी शहजादा अली असगर के झूले का मरकजी जुलूस शफकत अब्बास हैदरी की रिहाइशगाह अली लाज दानीवाल से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब एफ ब्लॉक में इख्तिताम पजीर होगा। गुजरांवाला की इमाम बारगाह जागीर अली अकबर से कदीम रवायती जुलूस बरामद हुआ जो अपने मुकर्रर रास्ते पर रमा दमा है। जुलूस में शुरका अपने अपने अंदाज में शुहदाए करबला को पुरसा पेश कर रहे हैं। इस्लामाबाद के मरकजी जुलूस में जहां अज़ादारान की बड़ी तादाद मौजूद है, वहीं नवासा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसा देने के लिए माजूर अफराद की बड़ी तादाद भी पहुंची हुई है। ऐसे ही एक माजूर अज़ादार के साथ मौजूद है नुमाइंदा सच न्यूज कामरान चौधरी। जी कामरान चौधरी। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जो मरकजी जुलूस है वो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ जो है वो अपनी मंजिल की जानब गामजन है, लेकिन यहाँ पे जो लोगों में अकीदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानी का और नवासे रसूल को पुरसा देने के हवाले से, तो उस हवाले से जो यहाँ पे लोग हैं वो यहाँ पे माजूर लोग भी जो है वो इस जुलूस में जो है वो शरीक हैं। यहाँ पे एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, ये बैसाखियों के सहारे जो है वो चलकर सुबह से जो है अभी तक जुलूस के साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके इस अकीदत की वजह और बावजूद इसके कि ये चल नहीं पा रहे और उसके बावजूद ये जो है वो जुलूस में शरीक है। बताइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक टांग से माजूर हूँ, घर में ही मौजूद था, मगर आज के इस मरकजी जुलूस की वजह से जज्बा अकीदत ने मुझे मजबूर किया कि मैं बैसाखियों का सहारा लेकर आज के इस मरकजी जुलूस में सुबह शामिल हुआ हूँ। अभी 5 बजे तक मैं जुलूस में शामिल रहा हूँ। ऐसी कंडीशन दर्द वाली और माजूरी वाली में लोग तो बेड रेस्ट पर आराम करते हैं, मगर मुझे वहाँ तकलीफ महसूस हुई और मैं जज्बा अकीदत लेकर नवासा रसूल को पुरसा देने के लिए आज 9 मुहर्रम के इस इस्लामाबाद के मरकजी जुलूस में शामिल हुआ हूँ, जिससे मुझे रूहानी सुकून मिला है और मुझे किसी किस्म की जिस्मानी तकलीफ महसूस नहीं हुई। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह की ज़ात हम सब की हर परेशानी को दूर फरमाए और तमाम ज़ायरीन को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज्बा अकीदत जो है वो इनको यहाँ पे मजबूर किया है उसने, और बावजूद इसके कि सुबह से पहले जो है वो इनको शदीद तकलीफ थी और अब ये सुबह से जो है वो जुलूस के साथ हैं और इनको जो है वो किसी किस्म की तकलीफ नहीं हुई। ये जो है वो अकीदत है लोगों की, ज़ायरीन की, जो यहाँ पे शरीक हैं, जो अज़ादार इस जुलूस में जो है वो शरीक हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानियों को जो है वो अकीदत पेश कर रहे हैं, इस्लाम पेश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अज़ादारी सईद उश-शुहदा में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी पेश होते हैं। इमाम अली मकाम और नन्हे शहीद शहजादा अली असगर की शहादत पर बच्चों के हाथ खुद ब खुद उठ जाते हैं। तेरे सहारे करबल च आई ज़हरा दी जाई, दरिया ते जाके तू वीर राजी, क्यों तेरे लाई तेरे सहारे करबल च आई ज़हरा दी जाई। कायनात के गोशे कनार में इमाम मजलूम का मातम जारी है और या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। ये है करबला वालों का गम जो बच्चों को भी अपने शहर में जकड़ लेता है। बेकास वीर तेरा चेहलम, बेकास वीर तेरा चेहलम आ बनावांगी, हुसैन वीर
दे सजदे नू मैं बचावांगी। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम मजलूम अलैहिस्सलाम का गम किसी मखसूस जगह का मोहताज नहीं। यही वजह है कि कहीं भी मसाइब आले मोहम्मद पर बेसाख्ता या हुसैन की सदाएं और मातम के लिए हाथ बुलंद हो जाते हैं। कुछ तो है जो कि समझ बूझ से आरी बच्चे भी हुसैन हुसैन कहने पर मजबूर हैं। करबला वालों का गम हर जमाना और हर इंसानियत के लिए यकसा है और इस गम में कुदरत ने ऐसी कशिश रखी है कि मरीज हो या बच्चे वो भी नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरसादारी के लिए पहुंच जाते हैं। जिक्र हुसैन की राह में जमाने की सख्ती या सेहत की खराबी भी हाइल नहीं हो सकती। यही वजह है कि नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले अगर बीमारी की वजह से चल नहीं सकते तो व्हील चेयर पर ही पहुंच जाते हैं। गर्म मौसम और वबा भी अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला को सोगवारी से न रोक सकी। अज़ादारों का कहना है कि करबला वालों ने जिस तरह जालिम और जाबिर का मुकाबला किया, ये मौसम और बीमारी क्या, हमारी तो उन पर जाने भी कुर्बान। हमारी गोदों और उंगली पकड़े ये बच्चे शहजादे अली असगर और शहजादे कासिम से बढ़कर तो नहीं, जिन्होंने दीन मोहम्मदी को अपनी जानें देकर बचाया। खराबी सेहत की वजह से जो चल नहीं सके वो व्हील चेयर पर इस्लामाबाद के मरकजी जुलूस में शरीक हुए। इसी तरह वालिदैन और बहन भाइयों की उंगलियां पकड़कर बच्चे भी जुलूस में पहुंचे। कोरोना की वजह से जगह जगह सैनिटाइजर भी किया जाता रहा। करबला का यही पैगाम है कि हक की राह में किसी उज़र से काम नहीं लिया जाए, जिस भी हालत में हो जालिम के खिलाफ एहतजाज बुलंद करना चाहिए। करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 72 रुकनी फौज, इस्मत तहारत और बच्चों की हमरा यजीदी फौज के सामने कलमा हक बुलंद किया। कुरैश पर अहले ईमान आज उसी अजीम कुर्बानी की याद में हक परस्तों को याद कर रहे हैं। इस्लामाबाद के मातमी जुलूस में अज़ादारों के लिए शहदाए करबला की रोज़ा मुबारक की शबीहात तैयार की गई है। जुलूस में हजरत अब्बास अलमदार के रोजे की जरी खवातीन अज़ादारान की तवज्जो का मरकज बन गई। सैरिश खान रिपोर्ट करेंगी। मैं कहूँगा दिल में मोमिन की तस्की अब्बास है, तशनगी सब्र वफा सक्काई और मशको अलम, जिस जगह मिल जाए ये सब वही अब्बास हैं। इस्लामाबाद के मरकजी मातमी जुलूस में अलम और ताजियों के साथ हजरत अब्बास की जरी भी बरामद की गई। मातमी जुलूस में हजरत अब्बास के रोजे की जरी खास अहमियत की हामिल है। यहाँ पे काफी ज्यादा इस तरह के लोग हैं जो कि एक्चुअली इमाम के रोजे पे जाने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास इतनी ज्यादा वसाइल नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो ये जो शबी हम लोग निकाल रहे हैं, ये एक हम लोग इस तरह से अपना इजहार, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मौला अब्बास की जरिए हर साल यहाँ निकाली जाती है। खवातीन अज़ादार हजरत अब्बास की जरी से खास अकीदत रखती हैं और कहती हैं कि जो अकीदतमंद मैदान करबला नहीं जा सकते वो मातमी जुलूसों में जरी और ताजियों से अकीदत का इजहार करते हैं और दुआएं मांगते हैं। अज़ादार कहते हैं कि शहीद करबला हजरत अब्बास की याद में बनाई गई जरी मुहर्रम के आगाज से पहले तैयार कर ली जाती है। कैमरामैन अरशद हुसैन सती के साथ सहरिश खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, अली की आंख का नूर हुसैन अलैहिस्सलाम है, नबी के दिल का चैन हुसैन अलैहिस्सलाम है। 9 मुहर्रमुल हराम दुनिया करबला के शोहदा का गम मना रही है। दुनिया भर में लब्बैक या हुसैन पुकारते अज़ादारान इमाम हक की इंसानियत के लिए दी जाने वाली कुर्बानी का दर्स दोहरा रहे हैं। दुनिया भर में मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। ईरान से लेकर फलस्तीन और मशरक़ वस्ता से लेकर अफ्रीका तक हर जगह लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदा गूंज रही है। दुनिया भर में आज नवे मुहर्रम की आज़ादारी दुनिया के लाखों अकीदतमंद शहदाए करबला की याद में अश्के गम बहा रहे हैं। पूरे ईरान में मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है। आलमी वबा कोरोना की वजह से ईरान में मातमी जुलूस बरामद नहीं हो रहे। इराक के मुक़द्दस शहर करबला मुअल्ला में क़यामत का सा मंजर है। नजफ, काज़मीन और सामरा की फ़ज़ाएं लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम के फलक शगाफ नारों से गूंज रही हैं। हजारों की तादाद में सोगवारान मजलूम करबला जमा इमाम मजलूम करबला का गम मना रहे हैं।
इराक में नजर न्याज और सबीलों का सिलसिला जारी है। जगह जगह पानी, शरबत और चाय की सबीलें लगाई गई हैं और अज़ादारों में नजर न्याज भी तकसीम की जा रही है। दुनिया के दीगर ममालिक में भी अज़ादार मजालिस और जलूसों में शरीक हैं। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबे बावफा की शहादत पर पुरसा पेश कर रहे हैं। कश्मीर में पाबंदियों को तोड़कर अज़ादार शहदाए करबला का गम मना रहे हैं। शाम में बरपा मजालिस में ज़ाकिरीन कराम शहदाए करबला के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान कर रहे हैं। तुर्की, नाइजीरिया और दुनिया के दीगर मुल्कों में भी मजालिस अज़ा बर्पा की जा रही हैं। अज़ादारान हुसैन की मजालिस दर हकीकत इस बात की निशानदही करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हक़ व बातिल के दरमियान वाज़ेह लकीर और इंसानियत की मेराज है। ईरानी मुसव्विरा ने रेत से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अलमदार की शहादत की मंजर कुशी करके कमाल कर दिया। शोहदाए करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बावफा साथी हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। ईरान की मारूफ सैंड आर्टिस्ट फातिमा इबादी ने अपना हुनर दिखाया और गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत की मंजर कशी सैंड आर्ट के जरिए की और अपने हुनर से दुनिया के सामने अलमदार बावफा गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत का मंजर पेश किया। और अब जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के उस खुतबे का जिसने यजीदियत के मकरूह चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। चादरों का नाम सुनकर रो पड़ी बिनते अली शाम के दरबार में। यजीद जितना छुपा रहा है हुसैन इतना ही छा रहा है। मार्का करबला के बाद यजीद और इसके हवारी अपनी खुवत और शर के बलबूते पर मकसद हुसैन को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में दुनिया के सामने इमाम अली मकाम की बहन जिन्हें दीन इस्लाम की आबेयारी के लिए कुर्बानी की वजह से शरीकतुल हुसैन कहा गया कि खुतबात ने यजीद के सारे अज़ाइम खाक में मिला दिए। उन्होंने अपने खुतबात से ऐसे इनकलाब की बुनियाद डाली जिसने थोड़े ही अरसे में यजीद की जालिमाना और इस्लाम दुश्मन हुकूमत का नामो निशान मिटा डाला। हैदर करार और सैयदा निसाए आलमीन की आलिमा फाजला बेटी बीबी ज़ैनब ने दरबार यजीद में इसकी हकीकत बयान करते हुए फरमाया, तू समझता है कि तुझे दुनिया मिल गई, तेरे मामलात मुनज़्ज़म और मुस्तहकम हो गए, हमारा मुल्क तेरे कब्जे में आ गया और हमारी सल्तनत तुझे हासिल हो गई। ठहर जा जहालत से, इतना ना उछल, क्या तू अल्लाह का इरशाद भूल गया? हरगिज़ ये ख्याल ना करो कि हमने काफिरों को इसलिए मोहलत दी है कि इसमें इनकी भलाई है, बल्कि इस वजह से मोहलत दी है कि इनके गुनाह ज्यादा हो जाए और वो जलील करने वाले आजाब में मुब्तला हो। बावफा को ढूंढती थी दुख्तरे शेरे जले शाम के दरबार में। ऐ आजाद करदा गुलामों के बेटे, ये तेरा इंसाफ है कि तू अपनी बीवियों और लौंडियों को तो पसे पर्दा रखे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को कैद करके दरबदर फिराए। तूने हमारी हद तक की हुर्मत की, हमारे चेहरों को बेनकाब किया, तेरे हुक्म से हमें शहर शहर फिराया जा रहा है। इसी तरह जब इन्हें बाजार कूफा ले जाया गया कि लोग आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे और इन्हें बागी कहे, बीबी ज़ैनब ने गफलत में डूबे लोगों को इन अल्फाज में झंझोड़ा, तुम क्या कहोगे, क्या जवाब दोगे जब सरकार रिसालत तुमसे फरमाएंगे, अरे तुमने आखिरी उम्मत होकर ये क्या किया? मेरे अहले बैत, मेरी औलाद और मेरी इज्जत और हुर्मत के साथ यही कि बास को इनमें से कैद और बास को कत्ल किया। खौफ से मुरझा रही थी बाग़े इस्मत की कली शाम के दरबार में। इसी तरह यजीद के सिपा सालार इब्ने ज़ियाद से मुखातिब हुई, ऐ इब्ने ज़ियाद, तू कहता है कि कत्ल हुसैन से तेरी आंखें ठंडी हुई, लेकिन हुसैन वो थे कि जिनके दीदार से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ठंडी होती थी। हजरत इन्हें चूमते थे, इनके होंठों को चूसते थे, हुसैन और इनके भाई हसन को पीठ पर बिठाते थे। बस तू आज़ाब इलाही और जवाब दही के लिए तैयार हो जा।
बीबी ज़ैनब के इन खुतबात ने दरबार यजीद में हलचल पैदा कर दी। यजीद को दरबार से बाजार और कूचा में बगावत पैदा होती नजर आई, जिस पर इसने खौफज़दा होकर आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैदखानों से निकालकर वापस मदीना भेजने में आफियत समझी। दुनिया के कोने कोने में करबला के प्यासों का गम मनाया जा रहा है, मगर मकसद क़याम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या था जिसके सबब उन्होंने अजीम कुर्बानी पेश की, ये समझना भी बहुत जरूरी है। दर्द दिल का पढ़ता है दूसरी मुहर्रम से, बेकरार होते हैं लोग शाह के गम से, लब पे आता है नाला फातिमा को पुलसा दो। वाक़या करबला बकाए इस्लाम नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत का नाम है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ लुटाकर दीनी मुहम्मदी को बचा लिया, जिसकी बदौलत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हर आज़ान में ताबे क़यामत गूंजता रहेगा और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दियत का इजहार होता रहेगा। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। यजीद के तख्त नशीन होने के बाद उसने हाकिम मदीना वलीद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत लेने का कहा। वलीद ने इमाम को दरबार बुलाया और बैत का तकाजा किया। इमाम ने फरमाया, हम खानदानी नबूवत हैं और मादनी रिसालत हैं। हमारे घर पर फरिश्तों की रफ्तो आमद रहा करती है और हमारे खानदान पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला ने इस्लाम को हमारे घराने से शुरू किया और आखिर तक हमेशा हमारा घराना इस्लाम के हमराह रहेगा। लेकिन यजीद जिसकी बैत की तुम मुझसे तवक्को कर रहे हो, उसका किरदार ये है कि वो शराबखोर है, बेगुनाह अफराद का कातिल है। उसने अल्लाह ताला के अहकाम को पामाल किया और बरसरे आम फस्को फजूर का मर्तकब होता है। मुझ जैसा शख्स किसी सूरत उस जैसे शख्स की बैत नहीं करेगा। इस्लाम पर अब ऐसा मुश्किल वक्त आन पड़ा था कि वजूद इस्लाम खतरे में पड़ चुका था और अब इस्लाम को एक मददगार की जरूरत थी, जो इस्लाम के कमजोर नहीफ बदन को अपने खून से कवियो तवाना कर दे और इस्लाम के जख्मों का मदावा करे, ताकि 1,24,000 पैगंबरों की काविशों का नतीजा ये दीनी मुबीन इस्लाम कायम रह सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब यजीद की बैत करने पर आमादा नहीं हुए तो आपने मदीना से निकलने का इरादा किया। तो आपने अपने दस्ते मुबारक से हजरत मोहम्मद बिन हनीफा के नाम वसीयतनामा लिखकर उनको दिया, जिसमें आप क़याम का मकसद यूं बयान कर रहे हैं, मैं जो मदीने से बाहर जा रहा हूँ तो मैं न हुकूमत और तोसी पसंदी का ख्वाहा हूँ और न जुल्म फसाद का ख्वाहिशमंद हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए निकल रहा हूँ कि अपने जद की उम्मत की इस्लाह करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर का फरीजा अंजाम दूं और अपने जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने बाप अली इब्ने अबी तालिब की सीरत पर अमल करूं। बैसा के मकाम पर हुर की फौज से खिताब करते हुए इमाम मजलूम ने फरमाया, ऐ लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी ऐसे सुल्तान जाबिर को देखे जो हरामी खुदा को हलाल करार दे, अहद शिकनी करे, सुन्नते रसूल का मुखालिफ हो, लोगों के साथ जुल्म तजावुज करे और ये उसके करतूतों पर ज़बानी तौर पर या अमली सूरत में कोई कदम उठाए तो खुदा के लिए सजावार है कि उसको दोज़ख में उस जगह करार दे जहाँ पर वो जालिम है। जिस दीन को क़यामी क़यामत तक बाकी रखने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफ़ारे मक्का के मज़ालिम बर्दाश्त किए, उसी दीन को असली शक्ल में कायम रखने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीदी इस्तबदाद के खिलाफ क़याम फरमाकर जामे शहादत नोश किया। अपनी औलाद, घर बार, दोस्त अहबाब की कुर्बानी पेश करके बता दिया कि शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तब्दीली किसी सूरत मंजूर नहीं। जान जाए मगर शरीयत इलाही पर आंच न आए। जो मकसद शह मजलूम से नहीं आगाह
वो जानता ही नहीं दीन मुस्तफ़ा क्या है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। आपने ये नहीं फरमाया कि मैं यजीद की बैत नहीं करता, बल्कि फरमाया मुझ जैसा भी होगा, यजीद जैसा भी होगा। ये दौरे तकरार होता रहेगा। उस वक्त मुझ जैसा उठेगा, अमर बिल मारूफ करेगा, इक़दार की जंग लड़ेगा, यजीद जैसों को मुनकरात फैलाने से रोकेगा, इन्हें दीनी इक़दार मिटाने से बाज रखेगा। बस जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह उठे, हुसैनी इक़दार अपनाते हुए यजीदियत का मुकाबला करे, वो हुसैनी है। सिर्फ स्याह लिबास पहनने से ही इमाम के क़याम के मकासद पूरे नहीं होते। हमें अपने किरदार की भी हिजरत करना होगी, अपना किरदार बुलंद करना होगा। हुसैनी इक़दार को बचाने के लिए उनको पहचानना जरूरी है, ताकि हम उन्हें अपनाकर हुसैनी बन सकें। नामवर शायर और मेज़बान तारिक अजीज ने शहनशाह वफा हजरत गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की मैदान जंग में रुखसती को तहतुल लफ्ज में कैसे बयान किया, आइए आपको सुनवाते हैं। तुम कुव्वत बाजू हो, मेरे जिस्म की जान हो, लश्कर के अलमदार हो, हैदर के निशान हो, बेहतर है जो खंजर मेरी गर्दन पर रवा हो। मरने के तुम्हारे ये नहीं दिन कि जवां हो, इस गम में करें सब्र, ये वो गम नहीं भाई, ओझल हुए आंखों से तो फिर हम नहीं भाई। क्यों कर तुम्हें भाई का रुलाना है गवारा, इस वक्त में लाजिम है कि दो साथ हमारा, अब पासो तुम या अली अकबर मेरा प्यारा, वो आंखें तो तुम हो मेरी पीरी का सहारा। तुम दोनों की फुरकत भी जो शब्बीर सहेगा, फिर लाश उठाने को मेरी कौन रहेगा। ये सुन के अलमदार पर रिक्कत हुई तारी, सर शाह के कदमों पर झुकाया कई बारी, की अर्जिया का से बसत गिरिया जारी। इन कदमों पर हजरत के फिदा जान हमारी, किस काम के गर आए न काम आपके आगे। इज्जत हो जो मर जाए गुलाम आपके आगे। तकदीर मुझे पहले ही दुनिया से उठाए, आगे मेरे आफत न कोई आप पाए। अल्लाह सकीना की यतीमी न दिखाए, फिदवी इवज़े सरवर दीन खून में नहाए। फर्जंद तसद्दुक मेरा घर बार तसद्दुक, इन कदमों पे सौ मुझसे अलमदार तसद्दुक। काम आते हैं गैरों के जो होते हैं वफादार, हजरत है मुसीबत में कई दिन से गिरफ्तार। और मैं तो गुलाम आपका हूँ या शहे अबरार। टुकड़े हुई सब फौज न जावर है न अंसार, कासिम के बिछड़ने का बड़ा दिल पताब है। अब भी जो न सदके हो ये खादिम तो गजब है। ज़हरा की कमाई पर सवाल आने न पाए, शब्बीर का पिसर तेगो सिना खाने न पाए। मैदान में हम शक्ल नबी जाने न पाए, शब्बीर गला तेग से कटवाने न पाए। ज़हरा के कलेजे के वो दिल बंद हैं बेटा, वो अहमद मुख्तार के फर्जंद हैं बेटा। बच्चों की यतीमी का भी कुछ ध्यान न लाना। औरत है ये समझाने पे ज़ौजा के न जाना। हो जाए अगर एक तरफ सारा जमाना, तू हाथ न शब्बीर के दामन से हटाना।
کربلا مولا میں روزہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت و انصار کے روزے پر مجالس عزا اور ماتمداری جاری ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں عزاداران حسین علیہ السلام شریک ہیں۔ روح پرور اجتماع میں شریک عزادار سینہ زنی اور ماتمداری کر کے فاطمہ کے لال کو پرسا پیش کر رہے ہیں۔ کربلا مولا میں روزہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت و انصار کے روزے پر مجالس عزا اور ماتمداری جاری ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں عزاداران حسین علیہ السلام شریک ہیں۔ روح پرور اجتماع میں شریک عزاداران سینہ زنی اور ماتمداری کر کے فاطمہ کے لال کو پرسا پیش کر رہے ہیں۔ سکھر کے علاقے روہڑی میں 500 سالہ تاریخی زری اقدس کے ماتمی جلوس کا دوبارہ آغاز ہو گیا۔ جلوس میں لاکھوں عزاداران شریک ہیں۔ زری اقدس کے علاوہ دیگر تعزیے، علم پاک اور زلجنا بھی شامل ہیں۔ سکھر کے علاقے روہڑی میں 500 سالہ تاریخی زری اقدس کے ماتمی جلوس کا دوبارہ آغاز ہو گیا۔ جلوس میں لاکھوں عزادار شریک ہیں۔ زری اقدس کے علاوہ دیگر تعزیے، علم پاک اور زلجنا بھی شامل ہیں۔ قدیمی جلوس اس وقت روڑی کے علاقے سے رواں دواں ہے۔ پورے سندھ اور پاکستان سے لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں، عزاداران پہنچتے ہیں۔ سکھر کے علاقے روڑی میں 500 سالہ تاریخی زری اقدس کے ماتمی جلوس کا دوبارہ سے آغاز ہو چکا ہے اور یہ 500 سالہ تاریخی زری اقدس کا ماتمی جلوس ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے اور ماتمی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا میدان پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ زری اقدس کو پرسا دینے کی کوشش کے دوران کئی عزاداران بھی موجود ہیں اور عزاداران کو اسکاؤٹس کیمپس کے ذریعے طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ جلوس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ماتمی جلوس کے روٹ کی گلیاں اور محلوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ پولیس اور رینجرز کے 2500 سے زائد جوان تعینات ہیں۔ سی سی ٹی وی کیمروں سے ماتمی جلوس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ماتمی جلوس میں آنے والوں کی جامع تلاشی کے بعد انہیں جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں فلسفہ حسینی کی ایک جھلک کشمیر میں دکھائی دے رہی ہے۔ وہاں مظلوم ظالم کے سامنے ڈٹے دکھائی دیتے ہیں۔ شہریوں پر آزاداری کی پابندی ہے۔ محرم کے پرامن مذہبی جلوس نہیں برآمد ہونے دیے جا رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی کامیاب حکمت عملی سے کورونا کو شکست ہوئی۔ ماہرین تو کہہ رہے تھے کہ اگست تک پاکستان میں 50,000 ہلاکتیں ہوں گی، 20 سے 25 لاکھ افراد مرض کا شکار ہو چکے ہوں گے، لیکن اللہ کے کرم سے ایسا نہیں ہوا۔ یہی ہے وہ اس وقت اس کی ایک جھلک آپ کو مقبوضہ جموں کشمیر میں دکھائی دے رہی ہے۔ پچھلے ایک سال میں تو آپ نے دیکھا۔ آپ کو براہ راست لاہور لیے جاتے ہیں جہاں پر نماز مغربین ادا کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد صلی علی بھارتی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مذہبی آزادی کا تقدس پامال ہونا معمول بن چکا۔ مسلمانوں کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم منانے سے روکا جانے لگا۔ جنوبی کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے مزید 3 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ بے دردی سے شہید کشمیریوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ کشمیر میں مودی حکومت نے ظلم و بربریت کی تمام حدیں پار کر دی۔ اپنے زیر قبضہ وادی میں مذہبی آزادی پر قدغن لگاتے ہوئے مسلمانوں کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم منانے سے روکا جانے لگا۔ سری نگر میں کرفیو کے باوجود نوجوان مظاہرین سڑکوں پر نکلے، نعرے بازی کی، جنہیں بھارتی فوج نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ کم نہ ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں مذہبی تقدس کی پامالی معمول بن گئی۔
नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में मोदी की जालिम फौज ने गोलियां मारकर 3 निहत्ते बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। 2 रोज में शहीद कश्मीरियों की तादाद 7 हो गई। पाक फौज का कराची में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी ने शाहराह फैसल पर अंडरपास क्लियर कर दिया। शाहराह फैसल पर ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई। कराची पोर्ट पर भी इमदादी काम जारी है। कराची में सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पाक आर्मी ने शाहराह फैसल पर अंडरपास क्लियर कर दिया है। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी ने शाहराह फैसल पर ट्रैफिक रवा दवा कर दी है। कराची पोर्ट पर भी इमदादी काम जारी है। ज़ेर-ए-आब इलाकों में नकासी का अमल भी जारी है। पाक फौज की इमदादी मोबाइल टीम्स मुतारिक हैं। पाक फौज की 36 इमरजेंसी मोबाइल मेडिकल टीम्स काम कर रही हैं। पाक फौज पानी में फंसी गाड़ियां भी क्लियर कर रही है। सैलाब मुतासरीन को खाना भी पहुंचाया जा रहा है। आर्मी डॉक्टर्स और अमला मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात भी फराहम कर रहा है। कराची वालों की मुश्किल पर सदर और वजीर आजम भी मैदान में आ गए। सदर पाकिस्तान कहते हैं सदर मुमलिकत कराची और सिंध के दीगर इलाकों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम ने कहा विफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर कराची वालों को मुश्किल से निकालेंगे। कराची वालों की मुश्किलात पर सदर और वजीर आजम भी चुप न रह सके। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कराची वालों की ढारस बंधाते हुए कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर पुरानी कैफियत में बेहतरी ला सकते हैं। कराची की सूरत हाल पर विफाकी और सूबाई हुकूमत का ताउन मुस्बत पेशरफ्त है। उन्होंने कराची और सिंध वालों का भरपूर साथ देने का भी वादा किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी सोशल मीडिया पर पैगाम में वाज़ेह कर दिया कि बारिशों से कराची के अवाम को दरपेश तकालीफ का मुकम्मल एहसास है। विफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर मसाइल के हल के लिए काम करेंगी। इस मुश्किल घड़ी में एक मुस्बत पेशरफ्त भी सामने आई है। विफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर कराची के 3 बड़े मसाइल के हल के लिए काम करेंगी। नालों की मुकम्मल सफाई के साथ तजावुजात को हटाया जा रहा है। कूड़ा क्रिकेट और निकासी आब के मसले का मुस्तकिल हल निकालेंगे। कराची के अवाम को पीने के पानी की फराहमी का सिलसिला हल करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कराची के शहरियों को मुश्किलात से निकालने के लिए सख्त इक़दाम उठाने की हिदायत जारी कर दी। सैयद मुराद अली शाह ने मुतालिका इदारों को कह दिया उन्हें पानी से साफ कराची चाहिए। जिला जनूबी के बेशतर इलाकों से पानी क्यों नहीं निकाला गया? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची की बारिश के बाद की सूरत हाल पर इजलास की सदारत की और कराची के बासियों को मुश्किल हालात से निकालने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को सख्त तनबीह भी कर दी। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि बारिश के बाद बेशतर इलाकों में अब भी बिजली बहाल न हुई। मुझे तमाम गलियां साफ चाहिए। लोग कहते हैं हुकूमत नजर नहीं आती। इजलास में बताया गया कि के इलेक्ट्रिक के 1900 फीडर्स में से 170 बहाल होने बाकी हैं। मुराद अली शाह ने कहा जिला जनूबी के बेशतर इलाकों से पानी क्यों नहीं निकाला गया। KMC का अर्बन डिजास्टर रिस्पांस यूनिट मुतहरिक नजर नहीं आया। तूफानी बारिशों से कराची में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। सड़कें ताहाल दरिया बनी हुई है। सेवरेज में सैलाबी पानी घरों में दाखिल होने से शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। कराची में बारिश की तबाहकारियां जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों से बरसाती पानी ताहाल ना निकाला जा सका। घरों में कई फुट पानी ताहाल मौजूद है। घरेलू सामान भी तबाह बर्बाद हो गया है। कुरंगी क्रॉसिंग और ग्रे रिवर साइड अपार्टमेंट्स के इलाकों में 2 रोज बाद भी सूरत हाल जूं की तू है। लाइन्स एरिया की सूरत हाल भी अच्छी नहीं। बरसाती पानी के साथ सीवरेज का पानी भी घरों में दाखिल हो गया। शहरी गंदगी और ताफुन ज़दा माहौल में घिर गए। सरजानी टाउन के यूसुफ घोट, अब्दुल रहमान घोट और सच्चल घोट का भी बुरा हाल है। मानसून के बावजूद स्पेल से कराची में मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। पंजाबी जबान के मारूफ फोक गुलकार शिफाउल्लाह रोखड़ी इंतकाल कर गए। खानदानी जराये के मुताबिक शिफाउल्लाह रोखड़ी को दिल का दौरा पड़ा। तबीयत ज्यादा खराब होने पर इस्लामाबाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया मगर वो जांबर ना हो पाए और खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी मैयत इस्लामाबाद से वापस मियाँ वाली के लिए रवाना कर दी गई। शिफाउल्लाह खान रोखड़ी की नमाज जनाजा और तदफीन उनके आबाई इलाके रोखड़ी में की जाएगी। शिफाउल्लाह खान रोखड़ी और उनके साहबजादे ज़ीशान खान रोखड़ी ने मौसीकी में अपना नाम पैदा किया और सोशल मीडिया पर उनके सब्सक्राइबर की तादाद भी लाखों में है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सोशल वेबसाइट टिकटॉक से गैर मौसिब और फहश मवाद हटाने की दरख्वास्त कर दी है। PTA की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि टिकटॉक पर मौजूद मवाद से मुतालिक मुआशरे में खदशात बढ़ रहे हैं, जिसके पेश नजर चेयरमैन PTA ने टिकटॉक की सीनियर मैनेजमेंट के साथ ऑनलाइन मीटिंग की।
चेयरमैन पीटीए ने टिकटॉक प्लेटफॉर्म की मैनेजमेंट से कहा कि वो मवाद की निगरानी के तरीक़ा कार को मुस्तहकम बनाएं ताकि गैर महज़ब और फाहश मवाद पाकिस्तानी सारिफीन के लिए नाकाबिल रसाई हो जाए। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना है। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।